जो इंडिया गए हम पहले 2013 वाली सीरीज़ में, उसमें भी 3 वनडे वाली सीरीज 3 वनडे वाली सीरीज़, उसके अंदर भी काफ़ी फ्रेंडली माहौल था और नॉर्मल। ऑब्वियसली मैच के अंदर तो होता है, वो बोथ तो दोनों कंट्री दोनों चाहती हैं कंट्रीज आप में, जीतें, हाँ। और दे गिव बोथ प्लेयर्स गिव बोथ। और ऑन फील्ड होना भी चाहिए इस तरह। हाँ, उसमें आप देखें लड़ाई लड़ाई भी हो जाती है कई दफ़ा, लेकिन ऑफ द फील्ड जस्ट लाइक नॉर्मल, और बड़ा अच्छा दोस्ती, कई कई दफ़ा तो खाना भी इकट्ठा खाते हैं। उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी भी ऐसे था, होटल में हम सेम ठहरे हुए थे, होटल में भी पिक्चर्स वगैरह बच्चे हमारे ले लेते थे उनके साथ, उसी तो इतनी तरह। दोस्ती थी क्योंकि अब सईद भाई वाले टाइम पे, एनजी भाई वाले टाइम पे तो एक दूसरे के रूम्स में आके बैठे होते थे। ये जिन जिन प्लेयर्स ने बायलैटरल सीरीज ज़्यादा खेली ना, उनकी इवन ज़्यादा हुई शारजा, है। शारजा इज द मैंने मेन। क्योंकि इंडिया के खिलाफ से 4 ही मैच खेले हैं, तो मुझे ओके। मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा उनके साथ, लेकिन ये है कि वर्ल्ड चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान जब हम फाइनल जीते भी, इवन मैं अपने बच्चों को लेके गया ओवल में, ड्रेसिंग रूम में, तो वहाँ पे सारे जो उनके प्लेयर्स के साथ जिनके साथ बच्चों ने कहा तस्वीर खिंचानी है, उनके साथ खिंचाई। दैट वाज लाइक अमेजिंग फ्रॉम देम। बड़ा इवन के मैंने कहा कि मेरे बच्चों ने तस्वीर लेनी, उन्होंने कहा जी अंदर आ जाए। नाइस। तो दैट इज़ लाइक कि यार ओपनिंग अप योर होम ड्रेस योर ड्रेसिंग रूम टू ओपोनेंट प्लेयर, इवन जीत ख़त्म हो गया मैच, इट इज़ लाइक अच्छे माहौल की निशानी होती है। तो आई थिंक बड़ा अच्छे बट दौर। उसी मैच में ही था जब आई गेस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो रही थी, तो विराट, धोनी, शोएब भाई, आई गेस आप भी वहीं हाँ, बड़े आसपास में थे, वो खड़े वो हंसी मजाक कर रहे थे। देयर इवन इंडिया मैच हार गया था। युवराज भी हाँ, थे उसमें, युवराज, हाँ। तो दे जस्ट लाइक कोई अच्छा कोई वाक़या याद करके, आई थिंक दे वर एंजॉयिंग अ वेरी लाइटर मोमेंट। आई थिंक ऐसे ही होता नहीं था नहीं, वो शोएब पहले। भाई वो वाला किस्सा सुना रहे थे, वो सईद भाई ने जो कैच छोड़ा हाँ था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, मेरा ख्याल है आप सही पकड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद आ हाँ, गया। तो आई थिंक ये बड़े अच्छे दौर थे हमारे क्रिकेट के भी, मतलब यही होना चाहिए कि स्पोर्ट्स के अंदर ऐसे ही चलता है। अभी तो रिसेंट पास में आपने देखा है कि ड्यू टू आई थिंक प्रेशर फ्रॉम देयर गवर्नमेंट, ओ यस। आई एम श्योर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो है ना वो नहीं और आई गेस चाहेगा। स्पोर्ट्स का स्पिरिट खराब हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, और अंडर 19 लेवल तक आप इस चीज़ पे आ गए हैं, जो कि एक डेवलपिंग स्टेज है किसी भी यंगस्टर्स हैं आपके ये। अगली जनरेशन आपकी डेवलप हो रही है, उसको आप ये क्या बताना चाह रहे हैं। और ये इवन के वो भी प्लेयर्स भी काफ़ी इस चीज़ के अंदर अंदर सोचते होंगे लाजमी। आई एम नॉट जजिंग एनी वन, बट आई फील कि वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सोचते भी होंगे, और स्पेशली अंडर 19 लेवल पे। तो आई थिंक कि आई फील सॉरी फॉर देयर प्लेयर्स एट टाइम्स, क्योंकि वो जिस तरीके से गुजर रहे हैं, जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, आई थिंक जो प्रेशर आई फील फ्रॉम देयर गवर्नमेंट होगा तभी, क्योंकि अगर ना होता, अगर प्लेयर्स का डिसीजन होता, तो जब पहला एशिया कप का अगर आप देखें, तो चेयरमैन साहब उधर थे, तो उन्होंने हैंड शेक किया था। जब उसकी न्यूज़ बनी है ना वहाँ पर, जब उसके उधर बाद न्यूज़ में से। उसके बाद आप देख लें, तो आई थिंक कि मैं सॉरी फॉर द प्लेयर भी नहीं कहूँगा। आई थिंक कि उनका कसूर इस वक्त नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर आई एम श्योर दे आर फेसिंग फ्रॉम देयर गवर्नमेंट। बट आपको नहीं लगता कि इस चीज़ को स्पोर्ट्स से दूर रखना चाहिए? 100%। आपके पॉलिटिक्स हैं वो आप साइड पे रखें। 100%। वंस यू ऑन द फील्ड, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपने एक मैच खेलना है, या तो फिर मैच ही ना खेलें। आप ये कहते हैं हमने इनसे मैच ही नहीं खेलना। देखिए, आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट है कि पॉलिटिक्स के ऊपर आप नहीं बात कर सकते, ना आप कोई जेस्चर कर तो फिर सकते। यहाँ पे हैंडशेक के ऊपर आईसीसी क्यों नहीं कुछ कह रहा है? देखिए, बेसिकली लॉ में कहीं हैंडशेक है नहीं ना, इस वजह से वो कह रहे हैं कि जी ये चॉइस है आपकी, लेकिन यहाँ ओके। कहीं ना कहीं स्पिरिट ऑफ द गेम तो स्पिरिट द डैमेज गेम हो में रही तो है ना। हाँ। और स्पेशली अंडर 19 लेवल पे, जहाँ पे हाँ। देखें, टेनिस का मैच ख़त्म होता है, हैंडशेक होता है, हाँ। जितना मर्जी लड़े हों हाथ मिला के जाते हैं। तो प्लेयर्स की गर्मा गर्मी भी आपको पता हो जाती है। हर स्पोर्ट्स में हैंडशेक होता है, फुटबॉल में देख लें, किसी में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि ना होता हो। तो आई थिंक एक ऐसी नॉर्म है, ये तो होना ही होना है। वो उसके बगैर तो एक स्पोर्ट्स की स्पिरिट ही जो है वो इवन बॉक्सिंग में एक दूसरे का मुंह सुझा देते हैं, लेकिन एंड में गले मिल रहे एंड होते में हैं। गले मिलते हैं, बल्कि रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे हाँ। को। इवन अगर आप पास में देखें, जो इवन वॉर्स में फौजी सोल्जर्स आपस में लड़े होते हैं, वो एक दूसरे को एक रिस्पेक्ट डेकोरम देते होता हैं है आपका। कि यार हम ठीक है, हमने अपनी नेशन के लिए लड़ना है, आपने अपनी नेशन के लिए लड़ना है, इन दी एंड वी आर बोथ डूइंग द सेम जॉब, और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। बट आई गेस क्योंकि आईसीसी भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है बीसीसीआई से, वो इनिशिएटिव नहीं ले रही इस चीज़ पे, क्योंकि पहले ये बात सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया तक थी।
अब बांग्लादेश भी आ गया जी, इसमें। जी, अब बांग्लादेश के प्लेयर से भी उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया है। जी जी। इन फ्यूचर हो सकता है शायद श्रीलंका के साथ भी उनके डिस्प्यूट चल रहे हैं, कल को श्रीलंका भी हो सकता है। तो ये तो फिर चीज़ बढ़ती रहेगी। ये तो बढ़ती जाएगी। और आई फील कि इसको सेपरेट, जहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन इशू चल रहा है, आप देखें पैलेस्टाइन में जो हुआ है, उसके ऊपर आवाज़ उठाने पर आप प्लेयर को रोक लेते हैं। बट इस चीज़ के ऊपर आप देखें, एशिया कप वाज लाइक a very for a player to a very hard side to see कि यार ये क्या हर आउट पे हम ये कर रहे हैं, इट स्टार्टेड, उन्होंने खुद स्टार्ट किया इस चीज़ को, और वो फिर बाद में उसकी मीम्स बनना शुरू होंगी, उसमें प्लेयर्स ने जेस्चर्स दिखाना शुरू कर दिए, और एक लड़ाई अगली होती जाती है फिर। हाँ बहुत अगली हो गई। और आई थिंक फिर फाइनल की प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लें कि यार उसमें भी वो नहीं आए, और इस तरह मतलब कि मल्टीप्लाई होती गई ना। तो आई थिंक दैट इज़ ICC शुड टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दैट, के पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से, क्रिकेट से अवेयर रहना चाहिए।